जय हिंद। मैं डॉक्टर महानारायण राय, टोटल जीएस दरभंगा जो दिघी पोखर पर शुक्ला नर्सिंग होम से उत्तर साइड में है, उसका जो है सो मैं उसमें पढ़ाता हूँ। और आज जो है सो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक नया टॉपिक लेकर आया है, जो कि अब जो है सो बड़ा बड़ा मिसाइल को भी जो है सो लाइट से, लेज़र लाइट से ध्वस्त किया जा सकता है। ये जो है सो इजराइल इसका परीक्षण किया है और इसी टॉपिक पर हम लोग देखेंगे। भारत जो है सो भारत का जो है सो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है सो अपना जहाज़ बनाया है। अभी तक हम खरीदते थे, हालांकि बनाया हुए था ये पहले भी, तो पहले आर्मी के लिए केवल बन रहा था। अब जो है सो नागरिक उड्डयन के लिए भी जो है सो ये बनाकर और पूर्वोत्तर के राज्य में जो है सो उसको लॉन्च भी कर दिया गया। 17 सीटेड जो है तो उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा विश्व युद्ध लगभग शुरू हो चुका है या होने जा रहा है, उसके संबंध में भी हम लोग कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग न्यूज़ जो है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का जो है सो परीक्षण इजराइल किया है। यह क्या है एंटी मिसाइल? ये तो पहले हम लोग इजराइल के बारे में जानते थे, इसके पास आयरन डोम है। वह एक मशीन है जिसमें सारा चीज़ जो है सो सेट है, और उसका जो है सो रडार सिस्टम ऐसा है कि कहीं से इजराइल के ऊपर कोई गोला दागा जा रहा है, मोर्टार दागा जा रहा है, मिसाइल दागा जा रहा है, या ड्रोन से जो है सो हमला किया जा रहा है, तो वह उसको डिटेक्ट करता था। और उस सिस्टम से, ये आयरन डोम सिस्टम से जो है सो फिर उसका मिसाइल निकलता था और उसको ध्वस्त कर देता था। इसके काट के लिए जो है सो जो फिलिस्तीन का हमास उग्रवादी संगठन जो है, तो वह एक बार में क्या करता था, 4-4 हजार जो है सो गोला दागता था, जो कुछ ना कुछ तो कंफ्यूज करेगा। तो जिसके चलते कुछ गोला तो वहाँ गिर ही जाता था, और कुछ गोला जो गिर जाता था तो उसके चलते कुछ जान माल का तो इजराइल को हानि हो ही रहा था। और दूसरा क्या, कॉस्ट इफेक्टिव गोला सब का जो, मिसाइल सब का जो कीमत पड़ता है 25,000, 50,000, 90,000, 1-1 लाख का एक गोला आता है, तो वह कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता था। क्षति तो पहुँचाता ही था। हमास मान लीजिए ठीक है, जान माल की क्षति कम हुआ, मगर उसका जो है सो आर्थिक क्षति तो बहुत ज़्यादा कर। तो इसी पर ये जो है सो इजराइल बहुत दिन से इस लेजर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। इसको जो है सो ये करना था, 24 तक का ये लक्ष्य लेकर चल रहा था, मगर लक्ष्य से पहले ही जो है सो ये उसको लॉन्च कर लिया और उसका परीक्षण जो है सो किया है। तो जब आप इजराइल का नक्शा इस ढंग से देखिएगा, तो यहाँ ये कोना है, यहाँ हमास है, और ये एरिया जो है सो नागेव डेजर्ट है। तो इसी पर ये परीक्षण किया और परीक्षण बहुत एकदम सक्सेसफुल रहा है। कल जो है सो कल ही इसका परीक्षण किया गया है। इसमें जो है सो गोला, मिसाइल, मोर्टार, ये सभी को यहाँ से एक लाइट निकलता है। जब ये कोई चीज़ इस पर दागा जाता है तो ये एक सिस्टम है, इस यहाँ से लाइट निकलता है, वह लेजर लाइट, और वह जाकर उसको ध्वस्त कर देता है। उसी ढंग से जो है सो जब ड्रोन को किया गया तो यहाँ से लाइट निकला और ड्रोन जो है सो उसके पंख को जो है सो जला दिया। जो ही पंख जलाया कि ड्रोन जो है सो अपना नचकर नीचे गिर गए, यानी उसको ध्वस्त कर दिया। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये क्रांतिकारी ये है। और हो सकता है चूँकि भारत ये इजराइल किया है, इजराइल के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध है, तो ये टेक्नोलॉजी या क्या कहते हैं, हाँ, ये सिस्टम जो है सो भविष्य में भारत को भी इजीली मिल सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ इजराइल का रहता है तो भारत को देने में किसी भी तरह का आनाकानी नहीं करता है। तो ये भी एक चीज़ है। ये करता क्या था, क्यों इसको जल्दी करना पड़ा, तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि 2021 में जो है सो 11 दिन का इजराइल और फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट चला था। वह जो है सो 10 मई के आसपास चला था। तो ये इसको इजराइल को यह फिर ये जो है सो 10 मई के आसपास फिर जो है सो ये दागेगा, तो उससे पहले अपना जो है सो ये तैयार है। माना इजराइल का ये हाल है, जो कि 32 दांत के बीच में
में जीव होता है उसी ढंग से चारों तरफ से दुश्मन देश माने मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है और बीच में वो अपना बचाव अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपने हौसला से जो है सो करता है। ये हमास जो है 4,000 गोला एक बार में दागता है, जिसके चलते क्या होता है कुछ ना कुछ मिस कर जाता है और उससे जान माल का हानि होता है। प्लस इतना 4,000 गोला को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4,000 जो है सो इसको मिसाइल दागना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो जिसके चलते जो है ये लेजर लाइट का कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है। मात्र भारतीय रुपया में जब उसको ये करते हैं तो 240 रुपया में का खर्चा पड़ता है एक मिसाइल को या गोला को या उसको मोर्टार को नष्ट करने के लिए। जो है उसको डॉलर में $3.5 के आसपास जो है सो माने ये कॉस्ट पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा जो है सो मतलब इन्वेंशन है और ये भारत के लिए भी अच्छी ही बात मानी जाएगी। ठीक है, इसका जो है सो राफेल इंडस्ट्रीज किया है। तो राफेल वह नहीं जो हमको जो है सो रसिया क्या कहते हैं ये फ्रांस से जो मिला है, वह दूसरा कंपनी है। वह राफेल नाम से जहाज का नाम राफेल, और इजराइल का जो है सो राफेल इंडस्ट्री जो है सो उसका एक कंपनी का नाम है। तो वही जो है सो उसको डेवलप किया है। तो एक ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। दूसरा भारत का जो है सो HAL हिंदुस्तान एयर लिमिटेड जो है एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है सो वह अपना जहाज बनाया। पहले हम लोग जो भी जहाज है दूसरे देश से खरीदते थे, अपने हम नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, मगर देखिए क्या कहते हैं, जिस ढंग से इसरो जो है सो बहुत अच्छा काम कर रहा था और सबको कह रहा था DRD ये क्या नहीं कर रहा है, HAL क्यों नहीं कर रहा है। मगर देखिए यदि जब गवर्नमेंट चेंज हुई और उसको सभी इंडस्ट्री को जो है सो सभी जो ऑटोनोमस बॉडी था उसको फ्रीली काम करने का मौका दिया, तो सभी अपना रिकॉर्ड बना रहा, अपना रिकॉर्ड अपने ही जो है सो तोड़ते जा रहा है। तो उसी में जो है सो HAL भी जो है सो ये बनाया। तो पहले ये बनाया अभी नहीं है, कुछ पहले भी बना हुआ था, मगर ये मेनली देता था आर्मी को सप्लाई। मगर अब जो है सो ये एविएशन के लिए जो है सो आ गया है और 17 सीटेड जो है सो जहाज को कल ही जो है सो पूर्वोत्तर में उतारा गया। और इससे ये फ़ायदा है कि पूर्वोत्तर आपको है जो कि पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, तो वहाँ बहुत बड़ा जो है सो एयरपोर्ट नहीं बन सकता है, छोटा छोटा एयरपोर्ट रहता है। तो वहाँ छोटा छोटा ही जहाज जो है सो तो ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। 17 सीटेड ही है तो कम आदमी को ले जाने के लिए एक दूसरे जगह से दूसरे जगह छोटा छोटा जो है सो क्या कहते हैं एयरपोर्ट रहता है, तो वहाँ उतारने के लिए। दूसरी बात है और विश्व से संबंधित ये घटना है इसका रसिया का जो है सो मास्कोव जंगी जहाज था जो काफ़ी उन्नत था। ठीक है, और उस पर सारा सिस्टम ये था, उसको जो है सो ब्लैक सी में जो है सो उस पर मिसाइल दाग कर जो है सो यूक्रेन जो है सो उसको नष्ट कर दिया। उससे पुतिन बहुत ही ज़्यादा बौखलाया हुआ है और रशियन टीवी पर जो है सो ये अनाउंस हो चुका है जो कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर का जो है सो शुरुआत हो चुका है। तो स्थिति तीसरी विश्व युद्ध की तरफ जा ही रहा है, क्योंकि अमेरिका अपना अलग हटकर उसको बढ़ावा दे रहा है। नाटो देश जो है सो इसको भड़का रहा है रसिया को, जबकि क्या उसको ये कहना एक शब्द कह देना चाहिए था क्योंकि ठीक है हम मदद नहीं करेंगे, या आप जो है सो क्या कहते हैं कह दीजिए नाटो में नहीं शामिल होगा मना होना है, बस युद्ध रुक जाता। एक तो यहाँ भड़काया, उसके बाद जो है सो बगल का और जो देश है फिनलैंड है जो न्यूट्रल हुआ करता था, अब फिनलैंड कह दिया है जो कि हाँ हम भी शामिल होंगे। पोलैंड कह दिया है हम भी शामिल होंगे। तो अब उस सब पर भी जो है सो रसिया उस सब पर भी हमला करेगा ही करेगा। हाँ, इधर जो है सो जॉर्जिया को जो ये उकसा रहा है। तो स्थिति मिला जुला कर तीसरी विश्व युद्ध के तरफ जो है चाइना इधर जो है सो ताइवान पर हमला के लिए पूरे तैयार है। तो स्थिति जो है सो विश्व की ये बन रही है जो कि कहीं ना कहीं तीसरी विश्व युद्ध की तरफ शिफ्ट कर जाए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।